इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि बिजली का बिल आता है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है। जैसे बैटरी क्या होता है, बैटरी से कनेक्शन कैसे करते हैं, करंट जो फ्लो करता है कैसे करंट फ्लो करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए भी और डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस चैप्टर का फील ले सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में बेसिक जानेंगे, चार्ज के बारे में। चलिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज को कंस्टिट्यूट करता है। तो चार्ज को ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को बना सकते हैं ना प्रोटॉन को। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम लोग चार्ज को नहीं बना सकते हैं। तो चार्ज का सिंबल क्यों होता है, तो आप लोगों को पता होगा हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। इसका मतलब हम लोग चार्ज को भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ क्या कहता है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं। बोलेगा चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय। समझिए कि चार्ज को हम लोग ना खुद से बना पाएंगे ना इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज का बेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज आया तो वहीं से आया ना, तो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं बना सकते हैं ना ही प्रोटॉन को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या मिलकर बनता है, चार्ज बनता है। तो चार्ज को भी हम लोग ना बना पाएंगे ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसी लॉ का नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में और आगे कुछ जानते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या ये जैसे NaCl बनता है। तो NaCl कब बनता है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है, क्लोरीन को। तो Na+ और Cl- बना और कंबाइन करके NaCl बना। इसका मतलब हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को सिर्फ हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड बनता है चार्ज के ट्रांसफ़र होने से बनता है, चार्ज हम बना नहीं सकते हैं। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग कितना चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए सर, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 3 लॉस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आधा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दें या आधा इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दें। तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन जब भी होगा तो एक नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि हम लोग एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन तो नहीं पता है हम लोग को अभी, मे भी साइंस और डेवलप करे तो भी सकता है, लेकिन इन दैट टाइम हम लोग को इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन तो पता ही नहीं है। इसीलिए जब इसका डिवीजन होता ही नहीं है अभी के टाइम में, इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, आधा। इसीलिए जब भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। अब फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नहीं,
प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बताएंगे कि रदरफोर्ड साहब क्या बोले थे कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, ट्रांसफ़र जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्दर आधा इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन या 4.5 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन पार्टिकल अभी हम लोगों को पता नहीं है उसका फर्दर और क्या हो सकता है। मे भी अगर पता चल जाए भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है साइंस के बारे में। चलिए इस याद तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तो हमसे ये पूछेगा स्मॉलेस्ट चार्ज डेट कैन बी ट्रांसफर्ड, तो क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? स्मॉलेस्ट चार्ज डेट कैन बी ट्रांसफर्ड। स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या होगा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया पता होगा भाई आप लोगों को? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या अब देखिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, या तो 2 करेंगे, या तो 3 करेंगे, या तो 4 करेंगे। हम मान लेते हैं क्या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। क्या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Q जो होगा वो या तो 1e होगा, या तो 2e हो सकता है, डॉट क्या हो सकता है, या तो n ही हो सकता है। और n क्या है यहाँ पे? कोई नेचुरल नंबर। इसका मतलब Q क्या होगा? हमेशा ne के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा? ne हो जाएगा। इस पर एक सिंपल क्वेश्चन बनते रहता है। अब से पूछ लिया कि 1 कूलम चार्ज, अगर हम 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? मतलब अब क्वेश्चन क्या आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा यहाँ पर, मेक चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े फार्मूला कि Q बराबर ne होता है। चलिए n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और Q क्या हुआ? कितना चार्ज हुआ कूलम में। अब देखिए हमको डाटा क्या दिया हुआ है? 1 कूलम दिया हुआ है डाटा यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि Q के जगह पे क्या करेंगे? 1 कूलम। पहला काम क्या होता है? फार्मूला लिखना। फिर क्या करेंगे? फार्मूला में जो डाटा दिया हुआ है उसके जगह पे उस डाटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे Q का जगह पे क्या दिया है? 1 कूलम दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? Q को रिमूव करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1 कूलम लिख देंगे। आराम से 1 लिख देते हैं। n तो हमको निकालना है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है ना। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है सर। अब n निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है इधर, और जब LHS साइड आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19 अपन 1.6। अब इसको हम क्या करते हैं? फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको एक पॉइंट को उड़ा दिए, 1 जीरो ऊपर दे सकते हैं। इसको ऐसा आउट कर लेते हैं 10, 1 जीरो यहाँ से भी ला लेते हैं, इंटू 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16 हो गया ना सर, बराबर n। अब देखिए 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं 100/16 इंटू 10⁻18। अब दोनों को भाग दे दीजिए। इसका मतलब 16/100 कर देते हैं। देखते हैं 16 6 या 96 4.03205। इसका मतलब क्या आ गया कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब अगर हमसे ये पूछ लिया कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग क्या बोलेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आ सकता है, पूछ लेगा कि डिफाइन द चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्या पूछेगा, डिफाइन द चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल कि चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज ऑफ 1 कूलम। कैसे बोलेंगे, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितना आसान है, लिख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन क्या रहेगा, डिफाइन चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसका आंसर क्या बोलेंगे, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज ऑफ 1 कूलम। लिख लेते हैं आराम से। आप लोग चाहेंगे तो खुद से भी लिख सकते हैं, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितना आसान डिफिनेशन है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि चारों में से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे देखिए, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा इस चारों में से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे देखिए, पहला दे दिया 6.4 इंटू 10⁻19, फिर दे दिया 9.6 इंटू -19, सी में दे दिया 9.6 इंटू 10⁻18 और डी में दे दिया 6.4 इंटू 3.2 इंटू -22 कूलम। क्वेश्चन क्या पूछा कि इस 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सीखते हैं। हम लोगों को पता है कि Q बराबर क्या होगा, N ही होगा। N का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। N जब भी आएगा 1 2 3 4 5 का आएगा। अगर N का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, हम लोग क्या समझेंगे, वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻19 रख देते हैं। Q के जगह क्या दिया, इतना कूलम। हम लोग क्या करेंगे, Q के जगह पर ये रख देंगे, रख दो 6.4 इंटू 10⁻19 बराबर N को N ही छोड़ दो। और E के जगह क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19। अब फिर लीनियर इक्वेशन हो गया। ये टर्म गुणा में है और जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग देके देख लेते हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोक के। बराबर N आ जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 6.4 को जब 4 टाइम काटेंगे, 1.6 को जब 4 टाइम कट करेंगे तो 6.4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे N क्या आ गया, एक नेचुरल नंबर आ गया। जब N एक नेचुरल नंबर आ गया तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है क्या। अब फिर वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, लगा के देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी को हम चेक कर रहे हैं। 9.6 इंटू 19 कूलम दिया हुआ है, बराबर क्या करेंगे, N ही करेंगे। E की जगह वही लिखेंगे क्या। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, करके देख लेते हैं क्या होता है। आराम से सॉल्व करते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो हमारा। बराबर N हो गया। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब N बराबर 6 आ गया। अब क्या हो गया भैया, ये भी इंटीजर आ गया या नेचुरल नंबर आ गया और ये भी नेचुरल नंबर। इसका मतलब A और B दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं C की तरफ, देखते हैं इसका क्या रहा है। ऑप्शन C को आप लोग खुद से भी आप चेक कर सकते हैं। 9.6 इंटू 10⁻18 बराबर N इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या, अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 9.6 इंटू -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n आ गया। अब ये 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 6 इंटू 18। अब ये -19 जब ऊपर जाएगा प्लस में हो जाता है, एक्सपोनेंट का रूल है, आप लोग 5-6 में पढ़ चुके होंगे। यहाँ नीचे में अगर माइनस है और ऊपर जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा। यहाँ -19 है ना, बेस दोनों का सेम होगा तभी ऐसा करना। जब इसका और इसका बेस सेम है, यहाँ देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, जब बेस सेम रहेगा और नीचे में माइनस है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस में रहता है। ऐसा कब होता है, जब बेस सेम रहता है। यहाँ +19 हो जाएगा बराबर n। इसका मतलब 6 इंटू -19 + 19 मतलब 10⁻1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। क्या ए बी क्या आ गया, नेचुरल नंबर है। अब क्या करते हैं हम, ऑप्शन 4 को देखते हैं। क्यू के जगह क्या दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻22 कॉलम दिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻22 ले लेते हैं, बराबर n ही करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, देखने में दिक्कत होगा आप लोगों को। अब क्या होगा, इस ई का वैल्यू इधर आएगा। सिंपल लॉजिक जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। बराबर n, ये 2r में कैंसिल हो गया, 2 इंटू क्या आ जाएगा बताइए। फिर वही लॉजिक, बेस सेम है, जब बेस सेम आएगा तो नीचे में अगर निगेटिव है ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो 10⁻⁻22 + 19 क्या, 2 इंटू -22 + 19 क्या आएगा, -3 मतलब 2/100 आ गया। अब देखिए भैया, यहाँ पे n तो आया, आ गया फ्रैक्शन, आना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोग आपसे क्या पूछे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है कि 12.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएगा। क्या क्वेश्चन दिए, 12.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग, फिर वही लॉजिक। अगर देखिए, अगर हम Q बराबर n ही लगाते हैं तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, निकालना ही है हमको। क्या n कितना दे दिए इस बार, 12.5 इंटू 10⁻20 दे दिए। और E कितना होता है, आप लोगों को पता होगा कि E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर इसको गुना कर देंगे तो Q आ जाएगा। अब आप लोग देखिए कितना लंबा गुना है, करने में थोड़ा टाइम लगेगा और गलती होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या सोचेंगे, इसको निकालने का कोई अल्टरनेटिव पाथ सोचेंगे, मतलब इस तरीका से नहीं निकालेंगे। हम लोगों को पता है क्या, ये हो गया मेथड 1। आप लोग गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम लोग अब दूसरे तरीका से सीखेंगे। आप लोग भी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरीका का यूज मत कीजिएगा, लंबा तरीका होता है। देखिए ना, गुना यहाँ करना पड़ेगा, और जब प्रोसेस लंबा हो जाता है तो गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई अल्टरनेटिव पाथ की तरफ सोचते हैं। चलिए सोचते हैं। हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1 कूलम। क्या इसका मतलब कि अगर Q निकालना पड़ेगा हमको, तो सिंपल तरीका याद रख लेते हैं। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर देंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और ये रास्ता बहुत आसान है, देखते हैं करके डिवाइड क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 12.5 इंटू 10⁻20। आराम से लिखिएगा, 12.5 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10⁻18। क्या, पहले क्या करते हैं, पावर वाला पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है। 18 जब उधर जाएगा तो 20 माइनस 18 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। हम पहले ही पढ़ चुके थे, अगर पावर में बेस सेम है और नीचे वाले टर्म को ऊपर भेजना होता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 18 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18। चलिए कितना सिंपल है, 12.5 इंटू 10⁻20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6.25। तो 20 में 18 जाएगा तो क्या होगा 2, सिंपल है। के ऊपर क्या हो जाएगा तो 12.5 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 6.25। अब देखिए इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए आसानी से, क्या तो क्या आ गया, क्यू आवर 2 इंटू 10⁻2। इसका मतलब क्यू आवर क्या आ गया 2 इंटू 100 मतलब 200 कूलम। चलिए अब इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, कैसे यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा क्वेश्चन में, जितना दिया है उसको पुट करेंगे और अपॉन चार्ज, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इससे आसानी से आंसर आ जाता है, क्योंकि ये गुना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और चैप्टर के बारे में बचा हुआ, इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। हम लोगों को पता है कि चार्ज क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, और एक को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज बोले तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब प्लस प्लस मतलब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसका मतलब प्लस प्लस रहे, प्लस प्लस हम लिखे तो क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे, या माइनस माइनस रहे, हम माइनस माइनस लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों निगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे को, ये प्लस प्लस आपस में रिपेल करेगा, ये माइनस माइनस आपस में रिपेल करेगा, विल रिपेल किया। और अगर उल्टा हो जाए, इसका मतलब प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस आ जाए तो क्या हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। आज चार्ज टॉपिक खत्म हो गया, कल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग कोई वैल्यूएबल एडवाइस देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए नमस्कार। तो बच्चे कैसा लगा आपको ये आज का ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज टॉपिक। संभवतः आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भूलेंगे नहीं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो मुहिम है, हम लोगों का मेन मोटो ही है कि हम गांव के अंतिम पायदान पर भी जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, जिसके पास फी मुहैया नहीं हो पाता है अच्छे कोचिंग में जाने का, तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन हम दें। और ये कम्प्लीटली फ्री है। यूट्यूब पर आप सिग्नम मैथमेटिक्स सर्च कीजिए, आराम से आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। तो विश्वेश सर का ये क्लास आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, और यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, वो सब चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।